हजारों बच्चों की तरह राघव भी आंखों में कई सारे सपने लेकर दिल्ली शिफ्ट हुआ था और वो नहीं जानता था कि यहाँ आने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। उसने वहाँ रहना शुरू किया। उसने कई सारे रूम्स देखे। सभी रूम्स बहुत ही अजीब थे और ऐसे जहाँ एक इंसान का रहना बहुत मुश्किल था। उसे यहाँ रहना और रुकना बहुत अजीब लग रहा था। ये जगह बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी उसे। आखिरकार पूरा दिन भटकने के बाद उसे एक रूम मिला जो बाकी रूम्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा भी था और रहने लायक ठीक ठाक लग रहा था और यहाँ का रेंट भी काफ़ी कम था। तो उसने फ़ौरन वही रूम रेंट पर ले लिया और धीरे धीरे अपना सारा सामान वहीं शिफ्ट कर लिया। वो यूपी के एक सिंपल सामान्य से परिवार से आता था। बहुत ज़्यादा आय नहीं थी उनके परिवार की, तो बहुत बचत करके चलना पड़ता था उसे। उसने 1 महीने का रेंट एडवांस दे दिया था और अब 1 महीने तक तो उसे यहाँ रुकना ही रुकना था। ये नेसेसिटी बन गई थी उसकी। अब उसने यहाँ रहना शुरू किया। अब ये घर ऐसा था कि इसमें 2 फ्लोर्स थे। निचले फ्लोर पर जो उनके मकान मालिक थे वो रहते थे और 1-2 लड़के और, पर ऊपरी मंजिल बिल्कुल खाली रहती थी। सिर्फ राघव ही वहाँ रहता था, बाकी सारे कमरे बंद रहते थे। राघव ने वहाँ रहना शुरू किया। शुरू में सब कुछ ठीक जा रहा था, पर 1-2 दिन बाद उसने एक अजीब चीज़ नोटिस की। पहले 1-2 दिन तो उसका रूटीन बनने में ही निकल गया। कोचिंग से आना, पढ़ाई करना, फिर इस सब के बीच वो इतना थक जाता था कि रात के वक्त उसे होश ही नहीं रहता था कि वो कहाँ है। पर धीरे धीरे जब सब ठीक होने लगा, उसने एक अजीब चीज़ वहाँ नोटिस की। रात के तकरीबन 1 बजे उससे अलार्म क्लॉक की आवाज़ आती थी। पहले दिन जब वो सो रहा था, अचानक ही अलार्म की आवाज़ आई और वो हड़बड़ा कर अपने साइड रखे टेबल पर हाथ मारने लगा। और जब उसकी आंखें खुली, उसे याद आया कि उसके पास तो कोई अलार्म क्लॉक है ही नहीं। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसने आसपास देखा। उसने सोचा हो सकता है कहीं बाहर से आवाज़ आ रही, और वो फिर सो गया। अगली सुबह उठकर वो कोचिंग गया। उसके बाद पूरे दिन वापस आने के बाद पढ़ाई की और रात के वक्त वो सो गया। अब रात के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था। उसी वक्त अचानक रात के 1 बजे फिर से उससे उसी अलार्म क्लॉक की आवाज़ आई। वो जग गया। उसने अपने आसपास देखा, कुछ भी नज़र नहीं आया और उसने सोचा हो सकता है नीचे रहने वाले किसी बच्चे की अलार्म क्लॉक हो या आसपास किसी की हो, और ऐसा सोचकर वो वापस लेट गया। वो अभी आधी नींद में ही था कि उससे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसके बगल से कोई चल कर गया हो। किसी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई नंगे पैर ज़मीन पर चल रहा हो। और ये चलने की आवाज़ चलते चलते बाथरूम तक गई और फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आते ही वो थोड़ा चौंक गया और उठकर बैठ गया। उसने अपने चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था। खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ बंद था। तो फिर वो आवाज़ किस चीज़ की थी? वो फ़ौरन उठा और बाथरूम की तरफ गया। वहाँ कोई भी नहीं था। काफ़ी देर तक वो इस बारे में सोचता रहा। फिर धीरे धीरे उसे नींद आ गई और फिर उसने अगले दिन के बाकी काम अपने निपटाए और फिर वापस रूम पर आकर रात के वक्त सो गया। फिर से वही घटना हुई। फिर वही अलार्म क्लॉक की आवाज़ और उसके बाद कदमों के चलने की आवाज़। उसने फिर से आवाज़ सुनी, बहुत ध्यान से, काफ़ी साफ सुन सकता था वो। आज उसकी नींद भी उड़ गई थी। वो कदम फिर से चलते हुए बाथरूम की ओर गए। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। इस बार उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ जाने की। वो थोड़ा डर गया था। कुछ देर बाद बाथरूम का नल चलने की आवाज़ आई। पानी बहने की तेज़ आवाज़ आने लग गई, मानो कोई नहा रहा हो। पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इस बार तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। उसने फ़ौरन उसके पास रखा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, एक डंडे जैसा कुछ, और वो धीमे कदमों से चलता हुआ बाथरूम की तरफ गया। पानी गिरने की आवाज़ लगातार आ रही थी। वो दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके बाद उसने एक झटके से दरवाजे पर धक्का दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला
आवाज़ बंद हो गई। उसने बाथरूम में देखा, सब कुछ नॉर्मल था, बाथरूम बिल्कुल सूखा हुआ था, वहाँ लग नहीं रहा था जैसे पानी चला हो या पानी गिरा हो, लेकिन उसने आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी थी। ये बात उसके लिए बहुत अजीब थी। अभी आगे चीज़ें और भयानक होने वाली थी। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके सजेशंस भी मुझे देते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।